नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ग्रंथ पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वीडियोस में हम गरुड़ पुराण के 5 अध्याय आपको बता चुके हैं, जिसमें मृत्यु के पश्चात आत्मा किस प्रकार कष्ट भोगती है, यमलोक यात्रा तथा उसके किए गए पाप और पुण्य के अनुसार उसे किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, वह बताया है। आज के 6ठे अध्याय में हम आपको बताएंगे कि नरक से लौटा हुआ प्राणी माता की कोख से कैसे जन्म लेता है। स्त्री पुरुष के संगम से स्त्री के रज में पुरुष के वीर के मिल जाने पर प्राणी जन्म लेता है। दोस्तों, जैसा कि हमारी पौराणिक कथाओं में बताया गया है, देवराज इंद्र ने विश्व स्वरूप को मारकर ब्रह्म हत्या की थी और अपने शरीर से उस पाप को हटाने के लिए उन्होंने उसके 4 भाग करके पृथ्वी, जल, वृक्ष तथा स्त्री को दे दिया था, जिसकी वजह से उन सभी को वरदान मिला, जिसमें पेड़ को अपने आप जीवित होने का वरदान मिला, जल को अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति मिली, भूमि को वरदान मिला कि उस पर आने वाली कोई भी चोट अपने आप ठीक हो जाएगी। आखिर में स्त्री शेष बची। देवराज इंद्र ने स्त्री को वरदान दिया कि वह हर महीने मासिक धर्म से होगी, परंतु वह पुरुषों की अपेक्षा कई गुना काम का आनंद उठा सकेगी। इसी कारण से महिलाओं को मासिक धर्म होता है तथा उसके प्रथम दिन वह दानव यानी चांडाली होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी यानी डायन होती है, वह तीसरे दिन रज की हो जाती है। यह तीनों पापियों की माताएं होती हैं, यानी नरक से लौटते हुए पापी इन्हीं 3 दिनों में जन्म लेते हैं। प्राणी भगवान के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर अपने पूर्व कर्मों के अनुसार देह प्राप्ति करता है तथा पुरुष के वीर्य कर्म में मिलकर माता के गर्भ में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप बन जाता है। 5 रात्रियों में वह बूंद बूंद करके पानी के बुलबुले के जैसा हो जाता है। 10 रात्रि में बेर के समान तथा उसके बाद मांस का एक गोला बन जाता है। 1 महीने में उसका सिर निकल आता है और 2 महीने में हाथ, पांव आदि अंग बन जाते हैं और तीसरे महीने में नख, रोम, हड्डी, चमड़ी, स्त्री है या पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं। चौथे महीने में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र यह 7 धातुएं पैदा होती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे महीने में झिल्ली से लिपटकर दाहिनी कोख में घूमने लगता है। माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसके रस, रक्त आदि सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं। वह मलमूत्र के गर्त में पड़ा रहता है। उस गर्त में उत्पन्न भूखे कीड़े मुलायम होने के कारण उसके सभी अंगों को नोचते हैं। वह प्राणी बड़े कष्ट से प्रतिक्षण बेहोश होता रहता है। माता के खाए हुए अत्यधिक कड़वे, तले भुने, नमकीन, रूखे, खट्टे पदार्थों के कारण उसके सभी अंगों में अत्यधिक कष्ट उत्पन्न होने लगता है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा तथा आंतों से ढका रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडल आकार में मुड़े रहते हैं, जैसे पिंजड़े में बंद पक्षी। माता के गर्भ में वह देव की प्रेरणा से स्मृति प्राप्त कर अपने सैकड़ों जन्मों के किए हुए कर्मों को याद करके बेचैन होने लगता है। वह जीव भयभीत होके याचना करने लगता है और हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगता है। 7वें महीने के आरंभ में ज्ञान प्राप्त होने पर भी वह जीव
गर्भ में एक जगह नहीं रहता, वह इधर उधर दौड़ता रहता है। वह प्राणी माता के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं इस योनि से मुक्त हुआ तो आपके चरण का स्मरण करूंगा, वही साधना करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त हो। मैं मलमूत्र में पड़ा हूँ, इससे बाहर निकलने की इच्छा करता हूँ। मैं ईश्वर की शरण में हूँ। इस गर्भ से बाहर निकलने की मैं कभी इच्छा नहीं करता। संसार में जाकर पाप कर्मों से मेरी दुर्गति होगी और माता के गर्भ में महान दुख में रहकर भी मैं ग्लानि रहित हूँ। आपके चरण का आश्रय मैं अपना इस संसार में उद्धार करूँगा। इस प्रकार 10वें महीने जीव स्तुति करता हुआ गर्भ से निकलने की इच्छा करता है। प्राणी माता के गर्भ से निकलने के बाद ज्ञान के नष्ट हो जाने पर अज्ञानता से रोने लगता है। जो ज्ञान हमें गर्भ में, रोग में, शमशान में और पुराणों से मिलता है, यदि वह हम हमेशा याद रखें तो प्राणी सदैव बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह प्राणी अपने गर्भ भोग के पश्चात गर्भ से बाहर आता है और प्रभु की माया से मोहित होकर, विवश होकर वह कुछ बोल नहीं पाता और दुख भोगता है। खटमल आदि जीवों से दूषित तथा मल मूत्र आदि से अशुद्ध पलंग पर सुलाया जाता है। वह शिशु अपने अंगों को खुजलवाने एवं बैठने उठने में असमर्थ होता है। डांस, मच्छर, खटमल आदि शिशु के मुलायम चमड़े को काट काट कर जख्मी करते हैं। इस प्रकार 5 वर्ष तक की शिशु अवस्था तथा 10 वर्ष तक की पौगंड अवस्था के दुख को भोगकर यौवन अवस्था को प्राप्त करता है। उस यौवन अवस्था में वह नीच पुरुषों की संगति करने में तत्पर रहता है तथा अच्छे लोगों से मन मोटाव व शत्रुता रखता है। वह व्यभिचारी हो जाता है, यानी वह स्त्री या पुरुष जिसका वैवाहिक जीवन छल कपट व दूषित आचरण से भरा हो। जिस प्रकार हाथी, पतिंगा, बौरा तथा मछली यह सब अलग अलग विषय के लोभ में पड़कर मारे जाते हैं, उसी प्रकार वह प्राणी भी उसमें फंस जाता है। अपर्याप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करने वाले को जब वह वस्तु नहीं मिलती है तो वह अज्ञानवश हो उसका क्रोध बढ़ जाता है तथा शौक से वह शरीर के साथ बढ़ते हुए अभिमान और क्रोध से वह व्यक्ति अपने नाश के लिए दूसरे कामिक के साथ युद्ध करता है, जैसे एक बलवान हाथी दूसरे बलवान हाथी के साथ करता है और मारा जाता है। इस प्रकार जो मूर्ख व्यक्ति इन विषयों में पढ़कर अपना मनुष्यत्व का नाश करता है तथा अपनी इंद्रियों का ही पोषण करता है, वह मानो अपने हाथों से अमृत बहा रहा है। इस प्रकार वह मनुष्य अपनी यौवन अवस्था पार करके बुढ़ापे में आता है और बुढ़ापे को पार करके वह महादुखदायक नरकों में दोबारा भेजा जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का 6वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करें और वीडियोस में कमेंट करें। धन्यवाद।